सोनिया गांधी ने बिहार के किशनगंज में एमयू शाख का किया इफ्तिताह। बीजेपी पर महात्मा गांधी के नजरिए को नुकसान पहुंचाने का लगाया इल्जाम। और बांग्लादेश की अदालत ने असलाह केस में 14 अफराद को सुनाई मौत की सजा। जमात इस्लामी के सरबराह और सरकर्दा उल्फा लीडर भी कसूरवारों में शामिल। मरकजी काबीना ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने का फैसला किया है। काबीना कमेटी बराए सियासी उमूर ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 किए जाने की तजवीज को मंजूरी दे दी। साथ ही काबीना ने आधार कार्ड के जरिए सब्सिडी फराहम करने के अमल को फिलहाल रोक दिया है। सब्सिडाइज सिलेंडर लोगों को दिए जा रहे थे, उपभोक्ताओं को दिए जा रहे थे। फरवरी के महीने में उनको एक सब्सिडाइज सिलेंडर और मिलेगा। मार्च के महीने में एक सब्सिडाइज सिलेंडर और मिलेगा। 1 अप्रैल 2014 से 12 सब्सिडाइज्ड सिलेंडर साल में मिलेंगे। हर महीने एक सिलेंडर दिया जाए। एलपीजी सिलेंडरों की तादाद में कमी के बाद फिर से सिलेंडरों की तादाद में इजाफे को यूपीए हुकूमत की पॉलिसियों का दिवालियापन करार दिया जा रहा है। अपोजिशन का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिए जाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। हुकूमत की हलीफ जमातें भी रसोई गैस के सिलेंडरों में इजाफे के फैसले पर वजाहत की तलबगार है। पॉलिसी पैरालिसिस और पॉलिसी जो बैंकरप्सी है उसी का हिस्सा है, क्योंकि 12 से 9 किसने किया था और जब पूरी गैस फ्री थी, सब आप कितना ही सिलेंडर लें उस पे कोई रोक नहीं थी एनडीए के समय में, उसको घटाया किसने था? वो भी कांग्रेस सरकार ने घटाया था। और अब चुनाव की दृष्टि से इस बात को मीडिया के माध्यम से ऐसे उठाया जा रहा है कि आपकी एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी में डाला तो बहुत चीज आपके हाथ में दे दी, जबकि असलियत कुछ और है। कमर तोड़ महंगाई के इस दौर में यह राहत ऊंट के मुंह में जीरे की तरह से है। और इससे ये भी साबित हो गया कि श्री मनमोहन सिंह कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं। ये चुनावी तोहफों का दौर है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब इन राहत पैकेजों से वोटों पर और जनमानस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एआईसीसी के कांग्रेस के 17 तारीख के सेशन में जब राहुल गांधी जी ने इसकी घोषणा की तो तभी हम लोग समझ गए थे कि ये असली घोषणा है, सरकार की घोषणा कोई घोषणा नहीं, क्योंकि सरकार पर्दे के पीछे से कांग्रेस 10 जनपद चला रहा है। राहुल जी ने अभी तक जो भी डिक्लेरेशन के हैं सब सरकार के डिक्लेरेशन के पार्ट बने हैं। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था कि 9 के 12 होंगे। ये तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को जवाब देना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि हम 9 से 12 नहीं करेंगे, सब्सिडी और कम करेंगे, और उसके बाद क्यों उन्होंने 12 करे, वो कारण उनको बताना चाहिए। आंध्र प्रदेश असेंबली ने तेलंगाना बिल को मुस्तरद कर दिया है। रियासत के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की तरफ से आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के खिलाफ पेश करदा करारदाद को जबानी वोटों से मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश रियासत की तंजीम जदीद बिल के मसवदे को रियासती असेंबली ने मुस्तरद कर दिया है। किरण कुमार रेड्डी की जानिब से तेलंगाना बिल को मुस्तरद करने से मुतालिक पेश करदा करारदाद को जबानी वोट के साथ मंजूर कर दिया। I am in receipt of one government resolution given notice of by the Chief Minister and also 10 official non-official resolutions, copies of which have been circulated. They are deemed to have been moved. The government resolution given notice of by Sri Kiran Kumar Reddy is before the House. Those are for the resolution, please say aye. Those are against, please say no. I think the ayes have it, the motion is carried. As the government resolution is carried, I don't see any reason to take up the non-official resolution on the same subject. I thank all the members for their cooperation and with the consent of the House, I adjourn the House. Sanitize. तेलंगाना बिल पर मबाहिस के लिए सदर जमहूरिया की जानिब से रियासती असेंबली को दी गई मोहलत आज खत्म हो गई थी। आज सुबह असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही सीमा आंध्रा अराकीन असेंबली ने तेलंगाना बिल को गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी करार देते हुए हंगामा आराई शुरू की। अराकीन असेंबली के हंगामा आराई के दौरान असेंबली स्पीकर एन मनोहर ने
तेलंगाना बिल को मुस्तरद करने वाली करारदाद को जबानी वोट के साथ मंजूर करते हुए असेंबली की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया। टीआरएस के रुकने असेंबली हरीश राव ने आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना बिल के मुस्तरद किए जाने पर मसर्रत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के लीडरों ने तश्कील तेलंगाना में रुकावट डालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन किरण कुमार रेड्डी ने खुद तेलंगाना बिल के खिलाफ करारदाद पेश करके तश्कील तेलंगाना के राह को हमवार कर दिया है। ये बिल पे चर्चा खत्म हो चुके हैं। बिल पे बहुत सारे लोग असेंबली में बात करे, जो लोग बात नहीं करे वो लोग रिटर्न में स्पीचेस उन लोगों को दे चुके हैं। जो बिल पे चर्चा खत्म होने के बाद द डिस्कशन ऑन द बिल इज ओवर, आफ्टर दैट द रेजोल्यूशन इज द अदर बिजनेस, दैट बिजनेस इज नो वे कनेक्टेड विद द बिल। सो आप उसको मिलकर नहीं देखना चाहिए। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी के लीडर और रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने कहा कि इलाके के अवामी नुमाइंदों ने असेंबली में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हामी अवाम के जज्बात की हिमायत में आवाज उठाई है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी तेलुगु अवाम के हक में मुनासिब फैसला करेंगे। elderly person, senior citizen, definitely he will respect people of Andhra Pradesh voice. Definitely he will give a respect. If he probably President of India again, he will send a probably opinion, legal opinion. Legal opinion if he send it, definitely it will come in our favor. तेलंगाना बिल पर मुबाहिस के दौरान बिल में तरमीमात के लिए 9072 तजावीज पेश की गई हैं। आंध्र प्रदेश रियासत की तकसीम के मामले पर 4 फरवरी को दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का इजलास मुनक्किद होने वाला है, जिसमें तेलंगाना बिल पर पेश करदा तरमीमात पर गौर खौज किए जाने का इम्कान है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अनकरीब तेलंगाना अवाम का ख्वाब पूरा होने वाला है। उन्होंने दावा किया कि पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल यकीनन मंजूर होगा। केसीआर आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना बिल के मुस्तरद किए जाने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल है। అనవసరంగా ఈ పిచ్చి ఛానల్ చూసి ఈ తరాతోకలని వార్తలు చూసి ఎవరు గాబరా పడద్దు. మీరందరూ నిశ్చితంగా ఉండండి, హ్యాపీగా ఉండండి. తెలంగాణ రాష్ట్రం అనే కళ త్వరలోనే అంటే మరో 15 రోజులలో అది సాకారం కాబోతా ఉన్నది. కాబట్టి ఎవరు కూడా ఏం గాబరా పడక్కర్లేదు, నిశ్చింతగా ఉండండి. అయితే ఇక్కడ విచారించలేని విషయం ఉంటుంది, సంతోషంతో పాటు చాలా బాధపడాల్సిన విషయం కూడా ఉంది. ఉద్యమ ప్రస్థానంలో గత 14 సంవత్సరాలు ఆల్మోస్ట్ ఏప్రిల్ 14 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఈ 14 ఇయర్స్ లో నేనైతే ఏదైతే చెప్తూ వస్తున్నానో, ఏదైతే వాదిస్తూ వచ్చినానో అది 100% ఫ్యాక్ట్ అనేది ఈ శాసనసభ సమావేశాల సందర్భంగా తెలిపింది. ఒకరోజు నేను ఒక మాట అన్నా, ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉండే నాయకులు ఎవరైనా కూడా అంతా లంకల ఉట్టి రాక్షసులాగా, లంకల ఉట్టి అని రాక్షసులు అన్నట్టు అందరూ కూడా తమ నిజ స్వరూపాలు బయటపెట్టుకున్నారు. ప్రతి వ్యక్తి అంటే ఇంత చిల్లర రాజకీయ నాయకుల కింద ఉన్నవాళ్ళని బాధపడతారు ఒకసారి ఆలోచిస్తే. आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि रियासती असेंबली में तेलंगाना बिल को मुस्तरद नहीं किया गया है, बल्कि वजीर आला की पेश करदा करारदाद को मंजूरी दी गई है। It is not voted. Telangana bill was not voted. A resolution moved by the chief minister was passed by voice vote. There are two different things. बिहार में भी पहले रिजेक्ट हुआ था, बाद में भेज थे, फिर दोबारा वो पास कर दिया था। ऐसा नहीं था। एक बात याद रखिए, the bill is sent for comments, not for a vote on the bill. यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे वो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी।
इनकम टैक्स ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। क्या फ्रांसिस भाई आज चर्च जाने में लेट हो गए? क्या करें, घर से निकलते ही ये पंक्चर हो गई। ये लो अब्बू। कमरुद्दीन, ये तुम्हारा बड़ा बेटा है ना? बड़ा नहीं, सबसे छोटा। बड़ा बेटा दानिश बिजली का काम करता है और सबसे छोटा मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा है। तो अब जिंदगी आसान हुई क्योंकि हम अकलियतों के साथ हैं। वजीर आजम का 15 नुकाती मंसूबा। 15 नुकाती मंसूबा। वजारत बराए अकलियती उमूर की स्कीम में अकलियती फिरके के होनहार तोलबा को जहां एक तरफ तालीम के मौके मिल रहे हैं, साथ ही हमें मिल रही है हमारे रोजगार धंधों में माली मदद। इस प्रोग्राम में 11 वजारतों और महकमों की स्कीमें जैसे आंगनवाड़ी, कौमी देही रोजगार मिशन और इंदिरा आवास जैसी दिगर स्कीमों में अकलियतों की मुनासिब हिस्सेदारी है। वजीर आजम के इस प्रोग्राम में फिरका वाराना इख्तलाफ मिटाने और तशद्दुद पर काबू के कामों से अब हम ज्यादा महफूज हैं। अरे वाह, आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। मुझे नहीं रहना इस नरक में, मैं चली। कहाँ से बनवाऊँ तेरे लिए ताजमहल, पता है? अरे एक ढंग का घर तो लेके दे नहीं सके और ताजमहल की बात करते हो। क्या हुआ? झगड़ा। हाँ? चल बाहर आ और हटा अपना फालतू सामान यहाँ से। ये सड़क तूने करके रखी है क्या? ये मेरी जगह है। क्या हुआ? झगड़ा। अरे तुमने मेरी बात हटाई कैसे? अरे टॉयलेट हो या पानी हर जगह पहला नंबर तेरा रहेगा क्या? मैं भरूंगी पानी, हटा के दिखा। हाँ, तो क्या हुआ? झगड़ा। अबे अंधा है क्या? अबे अंधा होगा तू? देख नहीं रहा सड़क की हालत? क्या हुआ? झगड़ा 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 झगड़ा। ये झगड़ा बंद करो। अब राजीव आवास योजना के तहत सरकार घर के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ पानी, अपना शौचालय और पक्की सड़कें भी उपलब्ध करा रही है। अब रोज की समस्याएं गायब। फिर हम झगड़ा कब करेंगे? अब नो झगड़ा। खबर दिन भर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उत्तराखंड के वजीर आला विजय बहुगुणा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, ताहम इस ताल्लुक से सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं हुई है। विजय बहुगुणा की जगह नए वजीर आला के इंतखाब के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस आला कमान ने इस सिलसिले में मरकजी वज़रा गुलाम नबी आजाद, सुशील कुमार शिंदे को देहरादून रवाना किया है। बताया जाता है कि वजीर आला के ओहदे की दौड़ में कांग्रेस रहनुमा हरीश रावत सबसे आगे है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो मुल्क में ईमानदार और शफाफ सियासत के हामी है। केजरीवाल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी हुकूमत की पहल से बदनवानी पर लगाम लगाने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। केजरीवाल 1 माह पूरा होने पर अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों को गिनवा रहे थे। 4 मुफ्त, ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग पहल की गई। जनता से ये कहा गया कि भाई अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप मना मत करना, आप उसका रिकॉर्डिंग कर लेना, अपने मोबाइल पे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेना और जब वो पैसे मांग रहा है और हमें लाके दे देना, हम ट्रैप करेंगे। इस एक सिंगल, हमें भी उम्मीद नहीं थी जब हम लोगों ने ये शुरू किया था, इस एक सिंगल इसका बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ पूरी दिल्ली के अंदर। मैंने अब इसकी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, स्ट्रे रैंडम इंसिडेंट्स कई लोग आके बता रहे हैं जगह जगह से कि जी मैं वहां गया था, मेरा काम हो गया, मैंने वहां गया, मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि अब पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं। इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं। और मैंने अपने 5 दिन पहले वॉलंटियर्स को भेजा था
कि आप जगह जगह जाओ और डिपार्टमेंट्स में देख के आओ कि कहाँ कहाँ। तो वो वॉलंटियर्स भी कई डिपार्टमेंट्स में गए, 3-4 दिन घूमे, और उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने कहा कि बाकी कई सारे डिपार्टमेंट्स में काफी कम हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने किसी भी पार्टी से मुफाहिमत किए बिना तन्हा लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला करने का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस सदर व वजीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में भारी रैली मुनक्किद की। रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने हरीफ जमातों को आड़े हाथों लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें फसादात करवाने वाली हुकूमत नहीं चाहिए। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस को हिंदुस्तान के लिए वाहिद मुतबादिल करार दिया। इस मौके पर ममता बनर्जी ने उर्दू अशार कहते हुए बंगाली अवाम की दाद हासिल की। बोली मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खोदा होता है। आज के स्लोगान तुलुन आबार नतून करे, व्हाट बेंगल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। एलओसी ट्रेड के सिलसिले में दोनों मुल्कों के बीच ताअत्तुल बरकरार है। आज दोनों जानिब से मुताल्लिका अहलकारों की कमांड पोस्ट में मीटिंग हुई, ताहम तिजारत की तजदीद के सिलसिले में कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सका। मीडिया से बात करते हुए बारामूला के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पीर के रोज बस सर्विस दोबारा शुरू होगी। ट्रक ड्राइवर और एलओसी ट्रेड के मसले पर दोबारा मीटिंग होगी। ट्यूसडे या वेडनेसडे को हम होपफुली एक और मीटिंग की डेट फिक्स करेंगे जिसमें ट्रेड के बारे में डिस्कशन होगी। आज भी डिस्कशन हुआ, वो पॉजिटिव थे और वो भी चाहते हैं कि ये मसला हल हो, और उन्होंने अच्छे इंडिकेशन दिए, तो शायद ट्रेड भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा और रिज्यूम हो जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। वहाँ लोग कंप्लेन नहीं करते, यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहाँ हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहाँ कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहाँ काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी को ही। अरे भाई इतना सब कुछ, और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला।
जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। खबर दिन भर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख का संग बुनियाद रखा। एएमयू कैंपस से बाहर इसकी ये तीसरी शाख है। संग बुनियाद की तकरीब के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और बिहार उमूर के इंचार्ज सीपी जोशी, किशनगंज लोकसभा हल्के से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मौलाना इसरारुल हक मौजूद थे। एएमयू किशनगंज सेंटर का कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और मरकजी वज़रा मौजूद थे। मरकजी वजीर फरोग़ इंसानी वसाइल पल्लम राजू ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती दर्जा देने के मामले पर मरकजी हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। ताहम ये मामला अदालत में जेर दौरा है। सबको मालूम है कि हमारे मंत्रालय की तरफ से वी डोंट हैव एनी रिजर्वेशन अबाउट कॉलिंग इट अ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, मगर द मैटर इज द कोर्ट की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं किया है कि इसको माइनॉरिटी बनाया जाए। लिसन टू मी प्लीज अंडरस्टैंड, फ्रॉम आवर मिनिस्ट्री देयर इज नो ऑब्जर्वेशन। So the university has reservation. That's what we want to know. Reservation, university also does not have any reservation, but it is the matters in the courts. But that is not the point. That is not a point at all. The point is how do we educate the Muslim community who is backward, relatively backward. So we are focused. उधर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख उनकी काविशों का नतीजा है। नीतीश कुमार ने कहा कि मरकज को एएमयू के ताल्लुक से किए गए वादे वफा करने होंगे। इसको पूरा पैसा देना चाहिए और पूरा पैसा देकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज सेंटर के कैंपस में अपना काम करना चाहिए। जब तक तब तक के लिए तो हम लोगों ने इनको किशनगंज में बिल्डिंग दे दिया है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ आना चाहिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, उस समय के वाइस चांसलर ने जो मेरे सामने प्रेजेंटेशन दिया था और मैं जिससे प्रभावित हुआ और हमने तत्काल जमीन दिया और सहयोग दिया, उसमें तो ये था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा स्कूल भी खोले जाएंगे और कई प्रकार की फैकल्टी यहाँ पर आएगी। मरकज की जानिब से एएमयू सेंटर के लिए दिए गए फंड पर भी नीतीश कुमार ने एतराज किया। उनका कहना है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। रियासती हुकूमत ने सन 2011 में ही एएमयू सेंटर के लिए 224 एकड़ जमीन फराहम करा दी थी, लेकिन ऐन चुनाव से कबल हुई इस संग बुनियाद तकरीब पर सवाल भी उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बांग्लादेश की एक अदालत ने असलाह बरामदगी के मुकदमे में 14 अफराद को सजाए मौत सुनाई है। सजा पाने वालों में बांग्लादेश जमात इस्लामी के सरबराह मुतीउर रहमान निजामी, अपोजिशन पार्टी के साबिक वजीर लुत्फुज्जमा बाबर और हिंदुस्तान की इंतहा पसंद तंजीम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा के सरबराह परेश बरवा शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि असला बरामदगी का वाकया 10 बरस कबल पेश आया था। उस वक्त बांग्लादेश की सरजमीन से हिंदुस्तान के शिमाल मशरक़ी इलाके में उल्फा को मुंतकिल किए जा रहे असलाह से लदे 10 ट्रक पकड़े गए थे। खबर दिन भर में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी कादुरे खाम में। आज हम बात करेंगे सांप्रदायिक दंगों की, तनाव की, फसादात की। आखिर ये दंगे क्यों होते हैं, आपस में जो है वो टेंशन क्यों होती है, और खास तौर से उस मौके पर जब त्योहार हो रहे हों, जब जल से जुलूस निकल रहे हों, ऐसे में टेंशन क्यों बढ़ती है। इन अच्छे मौकों पर लोग लड़ते क्यों हैं, मजहब के नाम पर आपस में भिड़ते क्यों हैं, इसी पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आम लोग मिलकर के कैसे इन दंगे फसाद से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं, और कैसे जो है आम लोग, आप लोग और हम सब लोग मिलकर के इसमें जो है अहम रोल अदा कर सकते हैं इन दंगों को रोकने में। और इस अहम इशू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं सलावत खान साहब, बीजेपी साहब का ताल्लुक है, इस्तकबाल करते हैं आपका। इनके अलावा है सलीम इंजीनियर साहब, आप जमात इस्लामी हिंद के कौमी सेक्रेटरी हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सवाई सिंह जी हैं, समाज सेवी हैं। इनके अलावा मुजाहिद नकवी साहब है, आम आदमी पार्टी से इनका ताल्लुक है। और इन सबके अलावा सैयद मोहम्मद अयूब साहब हैं, आप शहर काजी हैं लाडनू के। सलावत खान साहब, माइक आपके हाथ में है और सरकार भी आपकी है इस वक्त सूबे में, क्या कहेंगे। ये जो दंगे फसाद होते हैं त्योहारों के मौके पर, एक अच्छा मौका होता है, लोग जो है वो खुशियां मना रहे होते हैं और ऐसे में जो है वो झगड़ा हो जाता है आपस में। कैसे इन चीजों को जो है आप देखते हैं और कैसे इनके ऊपर जो है रोक लगाई जा सकती है। त्योहार पे चाहे किसी समाज का हो, आपसी में विवाद होना देश के लिए और प्रदेश के और जहाँ गांव या मोहल्ला या ढाणी कोई भी हो उसके नुकसानदायक है। तो चाहे किसी की सरकार हो, कोई भी हो, इस पे कड़ी से कड़ी पाबंदी लगनी चाहिए। और माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को मीटिंग लेके भी डिसीजन लिया है, और इससे जिसी ने कोई कमी रही है किसी तरह की उसको टाइट किया जाएगा। प्रशासन चाहे कलेक्टर, एसपी, और किसी समाज के किसी ने कोई तत्व ने किसी ने गड़बड़ की है तो उस पर भी अच्छी कार्रवाई ढंग से की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी कोई कमी नहीं हो। जी सवाई सिंह जी, मैंने कहा कि त्योहारों के मौके पर जब लोग खुशियां मना रहे हों, इस तरह के वाकयात होना, आपको लगता है कि ये देश प्रदेश के लिए, इन शहरियों के लिए जो हिंदुस्तान के निवासी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अफसोस की बात है और इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए? बहुत ही दुखद बात है। हमारे प्रदेश में माहौल ये कुछ वर्षों से ऐसा बनने लगा है। राजस्थान शांति और सद्भाव के लिए पहचाना जाता रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे तैयार हुए हैं समाज में जो इस ताक में ही रहते हैं कि कब कोई ऐसी छोटी मोटी बात हो और उसको बड़ा रूप दे दिया जाए। और वही हालत अभी प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र में हुई है। वहां कोई आपसी मामले को लेकर बात थी, लेकिन उसको जो रंग दे दिया गया वो रंग अपन देख ही रहे हैं। किस तरह से बड़े पैमाने पर लोगों के घर जलाए गए, शोरूम जलाए गए और 3 लोग मारे गए, काफी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ये अफसोसजनक बात है। और ये इस तरह से जो बढ़ रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो तो चंद लोग हैं जो शुरुआत करते हैं, जो इस ताक में रहते हैं कि अवसर मिला और हवा दे दी जाए ऐसी बातों को और उसको राजनीतिक स्वरूप दे दिया जाए। लेकिन मशीनरी जो है, पुलिस प्रशासन जो है, उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो अगर चाहे तो किसी भी हालत में कोई चीज नहीं बढ़ सकती है, लेकिन उनकी मानसिकता, उनकी सोच भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है, जो इन चीजों को रोकने में अक्षम रहती है, या कहें कि वो चीज बढ़ती रहती है और दंगा बढ़ता रहता है, वो देखते रहते हैं। सलीम साहब क्या कहेंगे, ये वाकई अफसोसनाक पहलू है। मैं इस बात को बार बार रिपीट यूं कर रहा हूं कि ज्यादातर जो है इस तरह के जब वाकयात होते हैं वो तभी होते हैं जब लोग खुशियां मना रहे होते हैं, एक मजहब के लोग जो है वो अपना त्योहार मना रहे हों और पता चला कि किसी छोटी सी चीज को लेकर के जो है वो टेंशन हो गई है और फिर वो फैलती जाती है, नफरतें बढ़ती हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब तक समाज में नफरत नहीं फैलेगी, लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, लोग मजहब और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण उनका अगर नहीं होगा तो उसका राजनीतिक लाभ लोग नहीं उठा पाएंगे। तो हम तो ये मानते हैं कि ये जो पिछले कुछ समय से जो सुनियोजित तरीके से, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े के कारण तो हर जगह मौजूद रहते हैं, और ये जो ताकतें हैं उन कारणों के को बड़ा बनाकर और उसको दंगे का रूप देने में कामयाब हो जाती हैं। तो यहां भी हमको यही लगता है कि ये अब दंगे जो हो रहे हैं ये सब राजनीतिक दंगे हैं। सांप्रदायिकता को बुनियाद बनाकर, नफरत को बुनियाद बनाकर राजनीति फायदा उठाने के लिए ये दंगे किए जाते रहे हैं। पिछली सरकार को भी हम ये बात बराबर